Hello students, this is the next part of the lesson number first, social science class 10th, forest and wildlife uses and their conservation, English medium. The large area of the earth's surface with dominance of trees in the form of natural vegetation are known as forest. कि हमारी धरती का लगभग वह विस्तृत यानी कि फैला हुआ क्षेत्र जो कि प्राकृतिक वनस्पति के रूप में पाया जाता है वह वन कहलाते हैं या जिन्हें हम जंगल कहते हैं. फॉरेस्ट आर द वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ नेचर. जंगल जो होता है वह अमूल्य संसाधन है, प्रकृति के द्वारा दिया गया अमूल्य संसाधन है, उपहार है. दे आर द इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. इट इज एस्टिमेटेड दैट ओरिजिनली 1/4 पार्ट ऑफ द अर्थ यानी कि 25% वाज कवर्ड बाय फॉरेस्ट. हमारे देश का हमारे भारत देश के हमारी धरती के लगभग 25% भाग जो है वनों के द्वारा कवर किया गया है. बट दिस फॉरेस्ट कवरिंग हैव बीन रेकलेसली डिस्ट्रॉयड बाय मैन फॉर एग्रीकल्चर, सेटलमेंट एंड इंडस्ट्री. देयरफॉर नाउ ओनली 15% एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट. और मानव के द्वारा कृषि कार्य हेतु वनों के या निवास, मकान निर्माण, भवन निर्माण और अनेक उद्योग धंधों को शुरू करने के कारण अभी लगभग 15% भाग पर ही वन यानी कि जंगल पाए जाते हैं. नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ एन एरिया. क्लाइमेट एंड सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज अनइवन बिकॉज लोकेशन, सॉइल कंडीशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट सेम. वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड अनइवन ट्रोपोग्राफी. हमारे देश के भारत देश के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जलवायु, मिट्टी और जो प्राकृतिक जो संपदा है उनकी अलग अलग परिस्थितियां पाई जाने के कारण, धरातलीय असमानताओं के कारण भी हमारे देश की जो वैरायटी है वो अलग अलग भागों में वन की अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं. अकॉर्डिंग टू बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया अबाउट 47,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स आर फाउंड. जो कि लगभग हमारे क्षेत्र में जो जियोलॉजिकल सर्वेक्षण हुआ, भारतीय वनस्पति संसाधन का जो सर्वेक्षण हुआ था उसके अनुसार हमारे देश में पेड़ पौधे की लगभग 47,000 प्रजातियां हैं और आउट ऑफ विच 5,000 स्पेसीज आर फाउंड ओनली इन इंडिया. जिसमें से 5,000 तो हमारे भारत देश में ही पाई जाती है. ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट. तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के वन हमारे देश में पाए जाते हैं. तो वनों के जो निम्नलिखित प्रकार हैं वितरण के आधार पर वो हम पढ़ेंगे. पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन. मानसून फॉरेस्ट, मानसूनी वन जो कहलाते हैं उसमें फर्स्ट आएगा वेट मानसून फॉरेस्ट यानी कि आर्द्र मानसूनी जंगल वन और ड्राई मानसून फॉरेस्ट यानी कि शुष्क मानसूनी वन. थर्ड नंबर हो जाएगा ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मरुस्थलीय वन, सूखे हुए मरुस्थलीय वन. फोर्थ हो जाएगा फॉरेस्ट ऑफ डेल्टा रीजन, डेल्टाई वन क्षेत्र में पाए जाने वाले वन. फिफ्थ नंबर हो जाए हिमालयन फॉरेस्ट, हिमालय क्षेत्र पर्वतीय वन. नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट टू नेशनल इकोनॉमी. फॉरेस्ट आर नेशनल वेल्थ इन इंडिया. अबाउट 20.64% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज अंडर फॉरेस्ट. दिस इज 1.7% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया. हमारे देश का लगभग 20.64% जो है टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो भौगोलिक क्षेत्र है वह वन से घिरा हुआ है और यह वितरण वन क्षेत्र का लगभग हमारे जो संसार में 1.7% होता है. द कंट्री पोसेसेस एन average of 0.11 hectare per person are under forest. Variety of unevenly distributed forests are found here. Majority of hardwood trees are found in these trees. बहुत सारे ऐसे जंगल होते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की लकड़ी पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं. वहाँ की जलवायु और वहाँ की भौगोलिक और वहाँ की मिट्टी में किस तरह का उपजाऊपन है उस तरीके से वहां के वन पाए जाते हैं. अकॉर्डिंग टू पीएच चटरवर्क, फॉरेस्ट आर द नेशनल वेल्थ एंड आर द वेरी नेसेसरी ऑफ सिविलाइजेशन. चटरवर्क के शब्दों में अगर हम लोग बोलें तो वन जो है राष्ट्रीय संपत्ति है एंड ये हमारी मानव संपदा के सभ्यता के लिए नितांत यानी कि बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं. दे नॉट ओनली प्रोवाइड वुड बट ऑल्सो प्रोवाइड वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल, फेडर एंड जनरेट नेशनल इनकम. देयर इनडायरेक्ट बेनिफिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वे केवल न हमें लकड़ी देते हैं बल्कि इसके अलावा हमें बहुत सारे ऐसे कच्चे माल पदार्थ वगैरह भी हमें वनों से ही और आय भी हमें वनों से ही प्राप्त होती है. इनके इनडायरेक्ट जो अप्रत्यक्ष लाभ हैं या जो प्रत्यक्ष लाभ है वे इस प्रकार हैं.
According to natural Vencon, we got oxygen, water, wood and capacity to prevent soil erosion from forest. Plantation is not only economically useful but also important for clean environment. हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को सुधारने के लिए इसलिए भी वन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं. हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, पानी, लकड़ी और मिट्टी के कटाव को रोकने सहित ये सारी विशेषताएं हमें वनों से ही प्राप्त होती हैं. इसलिए वन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं. फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टू द नेशनल इकोनॉमी. वन जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में वन जो है हमें दो प्रकार से लाभ देते हैं. डायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, तो वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ. पहला हो जाएगा फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड. वन हमें लकड़ी देते हैं, वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है. वुड प्रोडक्ट इन द फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्यूल. फॉरेस्ट प्रोवाइड अस टीक, सॉल, शीशम, पाइन, एबनूस, सैंडलवुड एंड डिओडार. वुड इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर. वनों से प्राप्त लकड़ी हमें एक महत्वपूर्ण ईंधन है. वनों से सागौन, साल, इसके अलावा शीशम, चीड़, देवदार, आबनूस, चंदन आदि लकड़ी हमें मिलती है, जो कि लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है. फॉरेस्ट प्रोवाइड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. जो जंगल होते हैं वे हमारे जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो उद्योग धंधे होते हैं, उनको बढ़ाने में सहायक उपज की प्राप्ति भी इन्हीं से होती है. फॉरेस्ट प्रोवाइड ए लार्ज नंबर ऑफ माइनर प्रोड्यूस विच एरिया एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज सच एज लेक, टैनिंग मटेरियल्स, गम, हनी, कथा, वैक्स, रेसिन्स, बम्बू, मेडिसिनल हर्ब्स, हॉर्न्स एंड हाइड्स ऑफ एनिमल एक्सेट्रास. वनों से प्राप्त होने वाली चीजों में हमें घास, लाख, चमड़ा, गोंद, शहद, कत्था, मोम, छाले, बम्बूल आदि जड़ी बूटियां भी हमें वनों से ही प्राप्त होती है. फॉरेस्ट प्रोवाइड मटेरियल्स फॉर बेसिक इंडस्ट्रीज. जो आधारभूत उद्योग धंधे हैं उनसे हमें बहुत सारे मटेरियल्स वनों से ही प्राप्त होते हैं. ग्रेजिंग लैंड्स फॉर एनिमल्स. शॉर्ट में अगर हम लोग समझें तो जानवरों के चरने के लिए जो घास वगैरह है वो हमें वनों से ही प्राप्त होती है. एम्प्लॉयमेंट. अबाउट 7.8 करोड़ पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लिवलीहुड. मेनी इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉरेस्ट गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू करोड़ ऑफ पीपल. 7.8 करोड़ लोग जो है आज भी जंगल पर निर्धारित हैं, जंगल पर आश्रित हैं, या एक तरीके से उनकी जीविका जंगलों यानी कि वनों से ही चल रही है. बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री से उद्योग धंधे हैं जो कि कच्चे माल पदार्थ के लिए पूरी तरीके से वनों पर आश्रित हैं और वो अनेक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं. फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेस्ट प्रोवाइड अस लेक, ट्रिपनेटिक ऑयल, सैंडलवुड ऑयल एंड आर्टिस्टिक थिंग्स मेड ऑफ वुड विच आर एक्सपोर्टेड टू गेट फॉरेन एक्सचेंज. बहुत सारी ऐसी संपदाएं हैं, बहुत सारी ऐसी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हम प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारे द्वारा लकड़ी से होने वाली वनों से प्राप्त लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल, लकड़ी से बनी वस्तुएं को हम निर्यात करके विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं. हेल्प्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड फ्रॉम द माइनर फॉरेस्ट प्रोवाइड लाइक तेंदुपत्ता, केन, हनी, वैक्स एक्सेट्रास. जो छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं उनमें भी वन सहायक होते हैं. वनों से प्राप्त जैसे तेंदुपत्ता, बेत, शहद और मोम आदि से लघु उद्योगों का विकास हुआ है. रेवेन्यू जनरेशन. यह सरकार को राजस्व में भी बढ़ाने में भी सहायक होता है. गवर्नमेंट रिसीव करोड्स ऑफ रुपीज फ्रॉम द फॉरेस्ट एज रेवेन्यू एंड रॉयल्टी. प्रेजेंटली दिस रेवेन्यू इज 670 करोड़ रुपीज पर एनम. गवर्नमेंट हमें एक राज्य सरकार जो होती है उसे लगभग करोड़ों रुपए जो है वनों से ही प्राप्त होते हैं, वनों से राजस्व के रूप में प्राप्त होते हैं. ये अभी लगभग 670 करोड़ रुपए सरकार को वनों से राजस्व प्राप्त प्रति वर्ष प्राप्त होता है. तो ये थे वनों से जो फॉरेस्ट थे उनके डायरेक्ट बेनिफिट्स. अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट. अकॉर्डिंग टू J.S. Collins, trees hold the mountains, suppress the stormy rainfall, regulate rivers, mountains, the streams and the animals survive on them. J.S. Collins ने कहा कि वृक्ष पर्वतों को थामे रखते हैं, तूफानी वर्षा के प्रभाव को कम करते हैं तथा नदियों को अनुशासन में रखते हैं और इसके अलावा पक्षियों का पोषण भी करते हैं. पक्षियों को जीवित रहने के लिए जो भी सुविधाएं मिलती है वो हमें जंगलों और वनों से, पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है. और पक्षी, पेड़ पौधे अधिकतर पशुओं को होने वाले जो भोजन सामग्री है वो जानवरों को प्रदान करते हैं और उन्हीं से वे जिंदा रहते हैं. इनडायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट आर एज फॉलोज. जो वनों के
अप्रत्यक्ष लाभ हैं वे इस प्रकार हैं। कंट्रोल सॉइल इरोजन, ये मिट्टी को कटाव को रोकने में सहायक होते हैं। ट्रीज फॉर्मली इनक्लोज एंड कंसिडरेबली रिड्यूस सॉइल इरोजन। ट्रीज होल्ड द फर्टिल टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाने में वन सहायक होते हैं, पेड़ सहायक होते हैं। ये इसके अलावा मिट्टी के कटाव को रोकने में भी पेड़ सहायक होते हैं। कंट्रोल द क्लाइमेट, तो इस तरीके से यह जलवायु को या वातावरण को नियंत्रण में भी सहायक होते हैं। फॉरेस्ट act as speed breakers to wind which check the velocity of the hot and cold wind. The climate of forest area remains temperature. जो वन क्षेत्र होते हैं ये तेजी से गर्म और ठंडी हवा चलने के कारण जो जंगलों में जो एक तरीके से मिट्टी का कटाव हो सकता है या बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उसको रोकने में और टेम्परेचर जो जलवायु परिवर्तन होता है टेम्परेचर के बढ़ने और घटने से ये सारी कंट्रोलिंग करने का काम हमारे पेड़ पौधे ही करते हैं। चेक फ्लड्स, ये बाढ़ नियंत्रण में भी सहायक होते हैं। स्पीड ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड बाय द एक्जिस्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ट्रीज। द फोर्स ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड बाय द एक्सटेंसिव फॉरेस्ट कवर। ये बाढ़ को नियंत्रण करने में भी सहायक होते हैं, जिस तरीके से ये पानी के वेग को कम कर देते हैं और बाढ़ के पानी को सोख लेते हैं, जिससे बाढ़ का पानी वन क्षेत्र में फैलकर धीरे धीरे जो है नदियों में चला जाता है और इससे बाढ़ का नियंत्रण हो जाता है। कंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान के प्रसार पर भी ये रोक लगाते हैं। सरदार पटेल सेड इफ एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट आर टू बी कंट्रोल्ड देन ह्यूमन सिविलाइजेशन इज टू बी प्रिवेंटेड, देन द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ इज टू बी प्रिवेंटेड। सरदार पटेल ने कहा था कि यदि हमें वनों के रेगिस्तान के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना है या क्षेत्र को रोकना है तो हमें मानव सभ्यता की रक्षा करनी है, तो वन संपदा के क्षय को रोकना होगा और वृक्षारोपण से रेगिस्तान को बचाया जा सकता है। रेन बियरेस, फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड एज रेन बियरेस। वनों वर्षा में सहायक होते हैं, वन जो होते हैं वर्षा में सहायक होते हैं। वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है। ये बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे वन वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। इंक्रीज वाटर लेवल, ये पानी के लेवल को स्तर को जल स्तर में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। वाटर लेवल इन पॉन्ड्स, टैंक्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स इज मेंटेन बाय देम। जो नदियों में पानी होता है, टैंक तालाबों में वगैरह में पानी होता है और ये उनमें जल स्तर को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, लीव्स ऑफ द ट्रीज फॉल इन द फॉरेस्ट एरिया, डीकम्पोज एंड मेक सॉइल फर्टिलाइज। जो जंगलों में पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह होती है ये मिट्टी में मिलती हैं और उसको डीकम्पोज करती है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में सहायक होती है। इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन, फॉरेस्ट इज हेल्पफुल। Effect on quality of oxygen. Forest is helpful in increasing quality of oxygen. In the erosion of the trees are becoming continuous, then there would be a lack of oxygen in environment. It would be difficult to survive human being due to lack of oxygen. हम जानते हैं कि हमारे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ऑक्सीजन के बिना मानव जिंदा नहीं रह सकता है, तो इसलिए हमें अधिक से अधिक संख्या में वनों को कटने से बचाना होगा ताकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते रहे और मानव इस धरती पर जीवित रह सके। नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक ये जो सौंदर्य होता है ये उसको भी बढ़ाते हैं, सुंदरता को बढ़ाते हैं। फॉरेस्ट अट्रैक्ट टूरिस्ट एज दे इंक्रीज द नेचुरल ब्यूटी। जो जंगल होते हैं, वन होते हैं, ये नेचुरल प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाने में सहायक होते हैं और इसीलिए टूरिस्ट को चाहे हमारे देश के हो या चाहे विदेशी आने वाले हों उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। Conservation of forests in India. British government made a forest policy in 1894 in India. They established forest department in every state of the protection and development of forest. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 में लेकर आए थे भारत में और इसके अलावा उन्होंने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग की स्थापना भी की। हर राज्य में वन विभाग की स्थापना की जिसमें वनों के संरक्षण और उनके विकास से संबंधित बातों पर ध्यान दिया गया। यहाँ पर दो मेन लक्ष्य थे इस पॉलिसी के, रेवेन्यू कलेक्शन मतलब राजस्व की प्राप्ति करना और पेड़ों को कंजर्वेशन संरक्षण करना और उन्हें बचाना। फर्स्ट नंबर पॉइंट, इन 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंस सेंट्रल फॉरेस्ट बोर्ड वाज एस्टेब्लिश। जब स्वतंत्र भारत में जब 1950 के बाद इसमें सेंट्रल केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की गई। वनों के संबंध में न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी वाज मेड, नई पॉलिसी बनाई गई।
अब इसकी इट्स 4 मेन पॉइंट्स वर, इसके 4 मेन पॉइंट्स हैं। पहला था फॉरेस्ट एरिया शुड बी इंक्रीज टू 33.3%, जो जंगलों का जो क्षेत्र है वन क्षेत्र उसको 33.3% बढ़ा दिया जाए। फॉरेस्टेशन, जंगलों को वन बढ़ाया जाए। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों की रक्षा की जाए। और फॉरेस्ट्री रिसर्च, और वनों के क्षेत्र में या संबंध में उनमें अनुसंधान किया जाए। दूसरा पॉइंट था पॉलिसी वाज रिवाइज इन 7 दिसंबर 1988। द मेन एम ऑफ द फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 इज प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। द पॉलिसी होल्ड्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट नंबर, मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंट स्टेबिलिटी थ्रू प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, जो पहाड़ी नदियों घाटियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वन बढ़ाए जाएं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज, जंगलों पर आदिवासियों और वनों की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। चेक ऑन सॉइल इरोजन एंड डिडक्शन denudation in catchment areas of rivers, lakes and reservoirs. Check on extension of sand dunes in the desert area of Rajasthan and along coastal tracks. जो अलग अलग क्षेत्र है वहां पर वन की कटाई को रोका जाए, और राजस्थान के जो एरिया है वहां पर उनको सेंड, धरती को बढ़ाया जाए, ताकि डेजर्ट एरिया जो वन क्षेत्र में, जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है वहां पर पेड़ पौधे अधिक मात्रा में लगाए जा सकें। सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेस्ट्री कवर थ्रू मैसिव ऑपरेशन ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स, बहुत अनेक सामाजिक वानिकी पर्यावरण के प्रोग्राम बनाए जाएं और लोगों को उनके लिए जागरूक किया जाए। स्टेप्स टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल, वुड, fodder and minor forest produce and timber of for tribal and rural population, जो भारत में रहने वाली जनजातियां हैं, ग्रामीण और कुटीर उद्योग हैं, उनको छोड़कर वन पर आधारित उद्योगों को इजाजत न दी जाए। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट नो मीट टू मीट द नेशनल नीड्स, इनकरेजमेंट ऑफ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ऑप्टिमल सब्स्टिट्यूशन ऑफ वुड्स, स्टेप्स टू क्रिएट मैसिव पीपल मूवमेंट विद इन्वेंशन वुमन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड मिनिमाइज प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। तो इस तरीके से अनेक कदम यहाँ पर उठाए गए जिससे कि क्रियाशील बनाने के लिए कुछ कार्य भी किए जा रहे हैं और वनों के संरक्षण को रोका या वनों की कटाई को रोका जा रहा है। In third number point, in 1999, a 20-year national forestry action program was launched to make national forest policy of 1988 functional for the development of the forests. Following program have been launched. बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किए गए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन, जो कि 1965 में बनाया गया था। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1971 में बनाया गया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, इस विभाग की स्थापना जो है, इट वॉज एस्टेब्लिश एट देहरादून फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड सेंट्रल अंडर द काउंसिल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरटेकिंग रिसर्च इन देयर रिस्पेक्टिव इको क्लाइमेटिक जोन। बहुत सारे क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए और इन पर नियंत्रण करने के लिए इस विभाग की स्थापना की गई। इट 4 रीजनल सेंटर, इसके 4 क्षेत्रीय केंद्र हैं, बेंगलोर, कोयम्बटूर, जबलपुर एंड बुर्निहाल। एस्टेब्लिश ऑफ वुड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर, काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। इन 1965 में वुड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर वाज एस्टेब्लिश इन देहरादून टू ट्रेन द फॉरेस्ट ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज ऑफ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जो राष्ट्रीय राज्य वन के जो ऑफिसर्स थे, एम्प्लॉइज थे, कर्मचारी थे, उनको ट्रेनिंग दी गई कि किस तरीके से हम वनों की लकड़ी की कटाई करके उससे कुछ क्राफ्ट यानी कि कुछ नए नए औजार वगैरह बना सकते हैं। स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, राज्य वन विकास निगमों की स्थापना। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इन द स्टेट वाज डन बाय कॉन्ट्रैक्टर्स टू प्रिवेंट दिस प्रैक्टिस। दिस कॉर्पोरेशंस वेर एस्टेब्लिश्ड इन 19 स्टेट्स। जो ठेके पर दिए जाने कॉन्ट्रैक्ट जो दिए जाते थे वनों की कटाई को, उसको रोका गया और इसके बाद 19 राज्यों में वाणिज्यिक वन विकास की स्थापना की गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, The institute is established in Ahmedabad in 1917 in collaboration with a Swedish company. Central government has also established Indian Institute of Forest Management in Bhopal for training, research and consultancy. जो भारतीय वन विभाग संसाधन है, वन विभाग क्षेत्र है, वह भोपाल में ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया। पीजी और डॉक्टरेट डिग्री आर अवार्डेड हियर फॉर द बेसिक रिसर्च एंड केस स्टडी। स्नातकोत्तर और स्नातक की डिग्रियां यहाँ पर इसमें प्रदान की जाती है जिस क्षेत्र में विद्यार्थी इस क्षेत्र में अपनी ज्ञान अर्जित करता है।